दोस्तों, आज जो दो परफ्यूम्स मैं लेकर आया हूँ रिसेंटली, उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। और एक ऐसी चीज़ जो आप बिल्कुल ले लेना, उसके लिए तो कोई दो बार सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ वो ऐसी होने वाली है। तो पहले इन परफ्यूम्स के बारे में बात करते हैं। मैं बताता हूँ ये परफ्यूम्स है कौन से, क्या क्लोन करते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या रेट है, क्या कुछ है। जो पहला है वो है एन्चेंटमेंट और दी इंटेंस फ्रॉम पेंडोरा सेंट्स। ये क्लोन करता है डीएनजी की तरफ से आने वाले लाइट ब्लू और इंटेंस को। और जो दूसरा वाला है वो है ऑफिशियल क्लब इंटेंस, जो कि क्लोन करता है वियर्डली एक क्लोन को ही क्लोन करता है। क्लब द इंटेंस फैन सब जानते हैं कि क्रीड एवेंटस को क्लोन करता है, पर ये क्रीड एवेंटस को क्लोन करता है। ये बड़ी अजीब बात है कि एक क्लोन ब्रांड दूसरे क्लोन ब्रांड के प्रोडक्ट को ही क्लोन कर रहा है। तो उस लेवल तक पहुंच गया है क्लब द इंटेंस मैन कि उसके भी क्लोन बनने लग जाए, क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी हो गई हैं। पता नहीं रीफॉर्मुलेट हुआ है, क्या हुआ है, लास्टिंग नहीं आ रही, खुशबू भी बहुत ज़्यादा स्टे नहीं कर रही और रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मतलब एज अ ब्रांड ही बन चुका है अब तो वो अकेला परफ्यूम ही। तो ज़रूरत पड़ गई उसका भी क्लोन आने की, क्योंकि मैंने भी लिया था क्लब द इंटेंस मैन। तो बात करते हैं एक बार प्रॉपरली तसल्ली से एक एक के बारे में। पहले मैं करूँगा एन्चेंटमेंट के बारे में। ये जो एन्चेंटमेंट है ये पेंडोरा सेंट्स की तरफ से आता है। ये भी क्लोन ब्रांड है, पर मैंने नोटिस किया है कि इसके जो क्लोन्स होते हैं उसका जो क्वालिटी तो होता है वो तो अच्छा होता ही है, पर जो उसका क्लोन करने का परसेंटेज होता है ना, कि कितना परसेंट क्लोज, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट। अगर मैं आपको इसका एक दिखाऊं, वो 95 to 99% मुझे क्लोज लगता है। अभी रिसेंटली मेरे को मौका मिला था द वन और द परफ्यूम के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का, तो मैंने उसको स्प्रे किया, अप्लाई किया, मैंने उसको ड्राई डाउन होने दिया, उसको एक्सपीरियंस करा प्रॉपरली। और मुझे बस एक छोटे मोटे डिटेल में डिफरेंस दिखे, बाकी मेरे को कोई डिफरेंस नहीं दिखा। वो था ये ड्रीम कैचर में और डॉल्चे गैबाना द वन में भाई फ़र्क नहीं है उस हिसाब के जिस हिसाब का रेट का फ़र्क है। ये मैं 1550 का लाया था। पता कर लेना अंकुर भाई से, नंबर डाल दूँ स्क्रीन पे कि अभी क्या रेट चल रहा है, ये क्या ऑफ़र है, जो भी है। पर इसके बारे में ज़रूर पता करना अगर आप द वन के चक्कर में हो, उसका टेस्टर ढूंढ रहे हो, कुछ भी है भाई, खुशबू सेम है, बॉटल सेम है और लॉन्जिविटी भी 19-20 सेम ही है इसकी। तो इसकी बात आज नहीं करेंगे, इसकी बात दोबारा के भी और दिन करेंगे। आज एन्चेंटमेंट की बात कर रहा हूँ। इसका जो डॉल्चे गैबाना का आता है वो मेरे को 5000 के करीब पड़ा था अंकुर भाई से, और वो मैं यूज़ कर रहा था, मुझे पसंद था। कड़क गर्मी के लिए बढ़िया सेंट था, बड़ा मस्की, वाटरी और हल्का सा वाटर फ्रूट टाइप का, ऐसे एक खरबूजे जैसी एक हल्का सा उसमें फील और डीएनए आता था। तो वो मेरी बहन ले गई उठाकर उसको पसंद आ गया तो वो ले गई उसको, क्योंकि ऐसे परफ्यूम्स पसंद है जो थोड़े मिनिमल होते हैं, किसी चीज़ पर हैवी नहीं होते। तो ओरिजिनल सेंट का डीएनए वो उन लोगों को बड़ा लुभाता है जिनको कुछ हैवी खुशबू नहीं पसंद, स्वीट खुशबू नहीं पसंद, या कुछ लोडेड खुशबू नहीं पसंद। ये बड़ी लाइट, बड़ी मिनिमल और बड़ी नेकेड सी खुशबू है, बड़ी रॉ खुशबू है। इसमें सिर्फ वाटर के नोट्स, मस्क के नोट्स और हल्का सा फ्रूटी एक टोन आता है, बिल्कुल जैसे खरबूजा तरबूजा ऐसा का, बहुत हल्का आता है, बड़ा मिनिमल सा है, बड़ा प्रोफेशनल स्मेल करता है। बहन लेगी उसको उठाकर, बहन को भी पसंद आया, जीजू को भी पसंद आया। तो मेरे कलेक्शन में एक वॉइड बन गया था उसके बिना, क्योंकि इतना रॉ सेंट मेरे पास कोई था नहीं। और तो मैंने सोचा इसका एक बार क्लोन ट्राई करते हैं। कमेंट्स में काफ़ी भाई कहते हैं कि इसका क्लोन है, जहाँ मैं कह रहा था इसका क्लोन नहीं है, तो मेरे को क्लोन लकीली मिल गया। इसमें विमेन वर्जन भी आता है, इसमें मेन वर्जन भी आता है। मैं तो मेन वर्जन ले आया ऑब्वियसली। और इसकी खुशबू मैंने कल ही खरीदा है। अभी मैं इसकी लॉन्जिविटी के बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा एज सच, पर इसकी मैं खुशबू जो समझ रहा हूँ अभी, वो ओरिजिनल के कंपैरिजन में इसका जो फ्रूटीनेस है वो हल्का सा ज़्यादा है, इसका जो वाटरीनेस है वो हल्का सा कम है, मस्कीनेस ऑलमोस्ट 19-20 आसपास ही है। लगता है कि अगर उसमें 100% है तो इसमें कहीं ना कहीं 80% होगा। ये मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। और हवा के अंदर ये खुशबू बिल्कुल सेम सी ही फील होती है। मैं नहीं कहूँगा ये 100% क्लोन है, जैसे कि ये है, ये बहुत ज़्यादा क्लोज है ओरिजिनल के, ये इतना ज़्यादा क्लोज नहीं है एन्चेंटमेंट, पर हवा में फील वो ही दे सकता है, उसके आसपास दे देगा, पर कोई ऐसे बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं कर पाएगा कि ये उससे अलग है, कुछ बहुत ज़्यादा अलग है। अगर अलग है तो बिल्कुल आसपास ही है, कुछ बहुत ज़्यादा मार्जिनल डिफरेंस नहीं है, पर हाँ डिफरेंसेस है। ये चीज़ कंसिडर करना है इसको लेने से पहले। और बॉटल में फ़र्क है, बॉटल थोड़ी सी टॉल है इसकी, इसका जो बेस है थोड़ा मोटा है, कलर थोड़ा सा अलग है, इसका ग्रीनिश टोन है और टील जैसा इसका टोन है कुछ, और नीचे ये ऐसे रिब्स बने हुए हैं। कैप काफ़ी हल्का है और इसका स्प्रेयर बहुत अच्छा नहीं है, ये एक बार जान लो, इसका स्प्रेयर बहुत अच्छा नहीं है। दिखा देता हूँ आपको स्प्रे करके, ऐसा लगता है कि अधूरा है, जैसे कि आधा और दब सकता है, पर दब पूरा जाता है, पर स्प्रे आधा अधूरा निकलता है। देखना इसको, बहुत अधूरा फील होता है, पर लंबा फेंकता है बहुत, क्वांटिटी काफ़ी कम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा अधूरा फील होता है। और 1500 रुपये का मेरे को ये कॉस्ट किया है। 1500 रुपये में मुझे नहीं लगता इस रेंज में इतना अच्छा और इतना क्लीन ऑप्शन कोई आता है,
क्योंकि जितने मिडिल ईस्टर्न और क्लोन ब्रांड्स हैं वो सब बहुत लोडेड खुशबू बनाते हैं, बड़ी भारी भारी खुशबू, कोई स्पाइस्ड अप है, किसी में ऊद है, किसी में कुछ एग्रेसिवनेस है, पर ये बड़ा शांत है, काम है, बड़ा रॉ है और बड़ा नेकेड सा परफ्यूम है। कुछ चीज़ ज़्यादा चिपटी नहीं हुई इसमें, तो बस बड़ा मस्की, वाटरी और हल्का सा बिल्कुल टच ऑफ फ्रूट्स, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। बड़ा मिनिमल है, डेली वेयर के लिए बहुत बढ़िया है, और गर्मी में, कड़क गर्मी के लिए चाहिए। बहुत नाक क्लो हो जाती है आपकी, सेंसिटिव हो थोड़े से, तो ये परफ्यूम अच्छा है। इसकी लास्टिंग के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, जब इसको यूज़ करते मेरे को कुछ टाइम हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ दूसरे परफ्यूम के बारे में, जो कि है द ऑफिशियल क्लब इंटेंस। ये क्लब यूनिट इंटेंस पेन को क्लोन करते हैं, जो अरमाफ की तरफ से आता है। मैंने तो सुना है लोगों से कमेंट्स में ही कि पहले 800-900 रुपये का आया करता था वो, जब लॉन्च हुआ था। उस टाइम का तो खैर मेरे को पता नहीं, छोटा होऊंगा मैं उस टाइम पे, पर मेरे आगे ये 2000 के करीब तो था। मैंने इसका प्योर परफ्यूम लिया था, काफ़ी फॉलो कर रहा था इस परफ्यूम को टाइम से, तो मैंने इसका प्योर परफ्यूम लिया था। मैं क्लब द नीट की बात कर रहा हूँ। तो प्योर परफ्यूम मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया था, आई गेस 3800 रुपीज़ का पड़ा था किसी ऑफर वगैरह में। और उसमें पहले तो लास्टिंग ठीक रही, पहले 1-2 वीक मेरे को बहुत अच्छी लास्टिंग मिली, प्रोफाइल भी बहुत अच्छी लगी, पर पता नहीं अपने आप ही उसमें क्या हुआ, मैंने कुछ उसको सन में एक्सपोज नहीं किया, कहीं हिलाया नहीं उसको बहुत ज़्यादा, अपने आप ही उसकी खुशबू ऐसी हो गई जैसे सड़ गई हो, जैसे अंडा सड़ जाता है ऐसे। और उसके अंदर से लास्टिंग ज़ीरो हो चुकी थी, वो लिटरली 15 मिनट भी लास्ट नहीं कर रहा था। मैंने उसको कुछ टाइम रख कर भी देखा, मैसेरेट होने छोड़ दिया, सेटल होने छोड़े, सब काम करे मैंने उसके साथ, पर पता नहीं क्या इशू था, नहीं हुआ उसके साथ। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से भी बात करने की कोशिश करी, मैंने कहा कि कहीं ये फेक तो नहीं देती, उन्होंने कहा कोई चांस नहीं है फेक का। तो भाई मैंने हाथ खड़े कर दिए अपने, मैंने फिर कभी हाथ नहीं लगाया उस परफ्यूम को, मैंने वो सेल कर दिया। उसके बाद मैंने EDT वर्जन भी ट्राई करने की कोशिश करी, पर वो बात नहीं थी, क्योंकि मैं बेस्ट वर्जन ट्राई कर चुका था जो प्योर परफ्यूम है, नहीं मेरा दिल आया उस पर। उसके बाद मैंने अफनान का भी ट्राई करा, अफनान का मुझे हालांकि सबसे अच्छा लगा। ये जो अवेंटस DN है, इसमें सबसे अच्छा मुझे अफनान का लगा। थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया, फिर आ गया भाई लेने, मैंने जाने दिया उसको, क्योंकि अब फिर नफरत सी हो गई थी इस DNA से मेरे को, क्योंकि पैसे भी इतने लग गए, लास्टिंग भी अच्छी नहीं मिली, सारी शिकायतें थी। फिर अभी मैं रिसेंटली मॉल गया कल, और मैंने ये ट्राई करा, ये मैं बता रहा हूँ आपको, पैसिफिक मॉल में परफ्यूम पॉइंट नाम से एक स्टोर है, ये सुभाष नगर में न्यू दिल्ली के अंदर मॉल है, उसकी मैं बात बता रहा हूँ। वहाँ पर मैंने इसको ट्राई करा, मैंने वहाँ पर उनसे बोला कि कुछ मेरे टेस्ट का बताओ, कुछ अच्छा था। मैंने उनको अपना कलेक्शन दिखाया, उन्होंने कहा आपके कलेक्शन में एक चीज़ की कमी है, वो इसकी है। उन्होंने मुझे ट्राई कराया, और मैंने 2 स्प्रे अपनी कोहनी पर लगाए। मैं स्कूटी राइड करके आया था, और 3 से 4 घंटे बाद भी मेरे को उसका प्रोजेक्शन फील हो रहा था, और ऐसे नहीं हल्का हल्का भीना भीना मंदा, प्रॉपर अच्छा प्रोजेक्शन इसका फील हो रहा था। तो फिर मैंने इसकी खुशबू भी सूंघता रहा, क्या प्रोफाइल है इसकी, क्या लास्टिंग है। भाई ये मेरे को लगभग 9 घंटे तक लास्ट किया, और 9 घंटे का भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह के 9 घंटे लास्ट करा। जैसे मैंने लगाया 15 मिनट बाद मैं स्कूटी से निकल गया घर, 10 किलोमीटर घर था, स्कूटी से जाना था, जिस जगह लगाया था वो एक्सपोज था, हवा भी लग रही थी, बारिश भी हो रही थी रास्ते में, सारी चीज़ें हो रही थी। घर जाके मैंने टाल से पहुंचा भी, कपड़े भी चेंज करे, सब कुछ करा, मतलब कपड़े भी रब हो रहे थे उस एरिया में, पानी भी लग गया था, हवा भी लग गई थी, तब भी ये 3.5 घंटे तक प्रोजेक्ट करा। मैं घर आया, मम्मी ने नोटिस करा, मम्मी ने पहचान ली ये इंसेंस जैसी इसमें एक स्मोकीनेस आती है। मम्मी ने मतलब नोटिस करा और बोला कि अगरबत्ती जैसा क्या लगा रखा है। मैं ये नहीं बोलूँगा इसमें अगरबत्ती जैसी है, पर मम्मी को फील हुई एक इंसेंसी और स्मोकी खुशबू, तो मम्मी ने कमेंट कर दिया। पर इस चीज़ से पता चला, उस टाइम पे 2 घंटे हो चुके थे इसको लगाए हुए, तब भी प्रोजेक्ट कर रहा था, और मेरे को क्लियरली इससे 3.5 घंटे का प्रोजेक्शन मिला था जब मैंने मॉल में लगाया था, और वहाँ पर इसका रेट मेरे को कोट किया था 3000 रुपीज़। अब मैंने घर आकर जब अपना परचेज़ कर लिया, मैंने देखा इसका तो MRP 2500 रुपये है। तो मैं नहीं जानता मॉल में क्या अलग ही टैग लगते हैं, क्या सीन है, पर उस टाइम पे वो बड़ा एक्सपेंसिव लगा था। मेसन अलम्ब्रा का देखकर, वो भी 3000 में, तो मैं तो कभी नहीं लेने वाला था ऐसे। तो मैंने बस मॉल से निकलते अंकुर भाई को फ़ोन किया, मैं कहा भाई ये वाला मंगवा लो, या है तो बताओ, मैं अभी आता हूँ। उन्होंने कहा कल आ जाएगा, कल ले लो। तो मैंने इसको ख़रीद लिया कल की डेट में, और मैं अंकुर भाई के स्टोर गया। पहली बार मेरे को 3 बंदे मिले यूट्यूब के थ्रू, तो अच्छा लगा मिल के सबसे। पर अब मैं बताने वाला हूँ इसके बारे में कि आपको लेना चाहिए नहीं। 2 या 3 ही बातें होती हैं जो परफ्यूम खरीदने से पहले कंसिडर करता हूँ मैं पर्सनली। पहला जो होता है, सबसे पहले उसका रेट, क्या वो रेट मैच कर रहा है मेरे बजट से। इसका रेट 1400 रुपये में देकर आया हूँ, मेरे रेट बजट में बिल्कुल ही अच्छे से बैठ रहा है, मैं इसको ले सकता हूँ। दूसरी बात, इसकी सेंट प्रोफाइल, क्या इसकी सेंट प्रोफाइल मेरी लाइकिंग से मैच कर रही है? बिल्कुल हाँ। मेरे को क्लब द नीट का DNA बहुत पसंद है, पर मैं उसको इतना ओपनली खुल के इन्जॉय भी नहीं कर पाता, खुल के इतना प्रमोट भी नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता, इसको सजेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें लास्टिंग नहीं है। तो जिस चीज़ में लास्टिंग नहीं है, मेरे लिए वो फेलियर है परफ्यूम। मैं उसको बिल्कुल नहीं खरीदना चाहूँगा, ना दूसरों को दिलवाना चाहूँगा। आपने कभी मेरे मुंह से नहीं सुना होगा कि क्लब द नीट जाकर खरीद लो, क्योंकि उसमें लास्टिंग मेरे को पर्सनली नहीं मिली। किसी को मिल जाए तो देखो मिल जाए,
पर मैंने 2-3 बार ट्राई करा है, मेरे को एक बार भी नहीं मिली, तो मेरे को तो शिकायत है उससे। इसकी लास्टिंग मैंने अभी बताया 3.5 घंटे का प्रोजेक्शन मिला और 8 घंटे से ऊपर की लास्टिंग मिली मेरे को स्किन पर। 3 घंटे तक तो हवा में उड़ रहा था, महसूस हो रहा था मेरे को खुद के मैंने कुछ लगा रखा है। सामने वालों को भी हो रहा था, मूव कर रहा था तो भी मेरे साथ मूव हो रहा था। उसके बाद इसका रेट हो गया, इसकी सेंट प्रोफाइल होगी, इसका लास्टिंग भी हो गया, इसकी सारी जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर रहा है। ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि मतलब ये खुद चिल्ला कह रहा है मेरे को ले लो। अब इसकी स्प्रेयर भी इसका अच्छा है, स्प्रेयर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो साइड में करके दिखाऊँ, अरे वाह क्या स्प्रेयर है भाई, बहुत अच्छा। अगर इससे एक स्टेप ऊपर बढ़े ना ये स्प्रेयर तो प्रेशराइज स्प्रेयर ही आता है। ये बेस्ट है स्प्रेयर, क्वांटिटी ओके फेंक रहा है, थ्रो भी बिल्कुल ओके है, मतलब जितना होना चाहिए बिल्कुल उतना ही है, बिल्कुल परफेक्शन तक क्राफ्टेड है। अब इसका मैं एक बार आपको सेंट प्रोफाइल समझा देता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना है इसका सेंट प्रोफाइल, जाकर किसी भी क्लब द यूनिट इंटेंस मैन के वीडियो को देख लेना, सेंट प्रोफाइल समझ लेना, बिल्कुल सेम है। मैं बताता हूँ मुझे क्या फील हो रहा है। इसके अंदर एक सिट्रसी पाइनएप्पल, हल्का सा जो स्वीट हो जाता है, थोड़ा सा मेलो हो जाता है, थोड़ा सा कहते हैं ना कि पक जाता है जब पाइनएप्पल, तो जो खट्टेपन के साथ मिठास भी आती है वो है। और उसके साथ में ही 50% या 70% के करीब शेयर है वुडीनेस का। इसमें बिल्कुल अजीब वाला वुडीनेस नहीं है, जो कहते हैं ना कि वुडी परफ्यूम है, आइस वाइस ऊपर जैसा कोई कुछ फील होता है किसी किसी परफ्यूम में, वुडी सा, ऐसा नहीं है। एक बर्च जैसी एकदम लकड़ी की स्मेल आ रही है, बड़ी अच्छी। इसमें बर्च की एक बड़ी अच्छी स्मेल है, बड़ी वुडी एक अच्छा अरोमा आता है इसका, और मज़ा आ जाता है भाई इसको स्मेल करके। थोड़ा सा इंटेंस फील होता है, जैसे इसका नाम है इंटेंस, ऐसे ही क्लब द यूनिट इंटेंस मैन, वो जो इंटेंस है वो मुझे लगता है इस बर्च की स्मोकीनेस से आए। और मैंने शायद इसके क्लोन्स भी ट्राई करे हैं जो प्रोजेक्ट अल्टरनेटिव के हैं, जो 2017 बैच का क्लोन था, उसमें प्रॉपर बर्च का प्रेजेंस था और उसमें भी स्मोकीनेस थी। तो मुझे लगता है अगर मेसन लम्बरे ने शायद टैप किया है तो शायद मेसन लम्बरे ने 2017 वाले क्लब द यूनिट इंटेंस मैन के बैच को क्लोन करा है यहाँ पर। मैं ओवरऑल को नहीं कह सकता क्योंकि अब थोड़ी सी खुशबू मुझे लगता है चेंज हो गई है, पर ये जो खुशबू है ये बहुत बढ़िया है, 1400 रुपये को प्रॉपरली वर्थ करता है। और एक चीज़ और बताता हूँ, उससे शायद आपको मज़ा आ जाए सुन के। मेरे तो भाई बल्ले बल्ले हो गए थे। सुबह सुबह चाय पी रहा था मैं, कल मैं लेकर आया था, अभी तक मैंने हिसाब नहीं करा था कुछ अंकुर भाई से, तो सुबह उनका फ़ोन आया पेमेंट सेटल कराने के लिए। तो जैसे मैंने बताया एन्चेंटमेंट 1500 रुपये का था, ये 1400 रुपये का था, तो लगभग 2900 के करीब बैठ रहा था। तो उन्होंने मेरे को क्या ऑफ़र दिया, उन्होंने कहा कि ये ऑफ़र नवरात्रि का है, आपका 3000 से 100 रुपये कम है, तो कुछ और ऐड कर लो या कुछ भी मतलब कर लो कि 3000 का इसको कर लो या प्लस का कर लो। ऑफ़र में मैं आपको एक अरमाफ का डीओ दे दूंगा, मतलब जिसका भी होगा ऐसे ही ऑर्डर, सिर्फ मेरे को ही नहीं सभी के लिए ये, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो उनको ये डीओ फ्री है। मैं रिसेंटली इसको ख़रीद कर लाया था, माइलस्टोन का डीओ है, 500 रुपये MRP है, स्टोर पिकअप पे 300 रुपये, और ये अभी जैसे मैं लाया था 2 से 3-4 दिन पहले, और ये फ्री मिल रहा है अब। तो मैंने कहा माइलस्टोन तो मेरे पास आ गया, कहते सिलेज का ले लो जो सियाज होते हैं अरमाफ का, तो भाई मैंने कहा डाल दो सियाज का डाल दो। तो ये मेरा ऑर्डर का समरी रहा। ये मेरे को पड़ा 1400 रुपये का, ये 1500 रुपये का, 100 रुपये का मैंने वॉइल ऐड कर लिया। हालांकि मैं वॉइल लेकर नहीं आया हूँ, इन फ्यूचर जब कभी अच्छा वॉइल आएगा तब ले लूँगा, और इनके साथ का भी वो जो वॉइल है वो मैं तभी ले लूँगा। और मेरे को ऑफ़र ये मिल गई, ये चीज़ मेरे को फ्री मिल गई। मुझे पता है रोज़ रोज़ ये ऑफ़र आती नहीं, अंकुर भाई देते, तो मैंने बिल्कुल अपॉर्चुनिटी पे टैप कर लिया। आप सबको भी बता रहा हूँ, अगर 3000 तक का आपका ऑर्डर बैठ रहा है या जो भी क्राइटेरिया उनसे पूछ लेना। मेरे तो भाई फुलफिल हो गया था, 3000 रुपये में मेरे को डीओ मिल गया 500 रुपये का, ख़त्म बात। तो ये सीन है। परफ्यूम मेरे को बिल्कुल बहुत पसंद आए, ये मेरा बिल्कुल स्टार ऑफ द शो है जो मैं कल लेकर आऊँ। इतना पसंद आया मेरे को ये, इसको मैं लिटरली 1 हफ्ते तक रोज़ लगाने वाला हूँ, उसके बाद मैं इसको सेटल होने के लिए छोड़ दूँगा। क्योंकि जो मैंने मॉल में लगाया था उसकी बॉटल हाफ थी, और मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन से एक्सपोजर होकर वो अच्छा लास्ट कर रहा था। तो ये भी इतना ज़्यादा लास्ट नहीं कर रहा जितना मैंने बताया कि 3 घंटे तक प्रोजेक्ट, 2-2.5 घंटे तक तो प्रोजेक्ट कर रहा है, पर 3.5 घंटे तक नहीं पहुँच पा रहा। मुझे लगता है इसको एक बार सेटल मैं कर लूँगा, मैच्योर हो जाएगा तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो बस ये आज की वीडियो के लिए मैं जल्दी बताने की कोशिश करी सारे उसके बारे में। तो अगर आप कंसिडर कर रहे हो अरमाफ का क्लब द यूनिट इंटेंस मैन लेना, भाई स्किप करके इस पर आ जाओ। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल वर्थ इट है। इस रेट से ऊपर वो डीएनए थोड़ा सा महंगा लगता है, तो थोड़ा रेट भी देखो, लॉन्जेविटी भी देखो, और प्रोफाइल इसकी बहुत ज़्यादा रिच है, प्योर परफ्यूम जैसी मेरे को कुछ फील होती है। और एन्चेंटमेंट अच्छा क्लोन है, इसकी लास्टिंग के अभी मैं ट्राई करूँगा, तो इसके बारे में एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा, ओरिजिनल के साथ में रखे, बहन के रिएक्शन ले दूंगा, और क्या फ़र्क है इनमें, क्या वर्थ है वो फ़र्क, जो भी होगा सब कुछ बनाएंगे। तो ये था आज की वीडियो के बारे में, तीनों इन चीज़ों के बारे में बात करी, जो भी ऑफ़र थे, और पेंडोरा सेंट्स के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करी, कितना अच्छे क्लोन बनाता है। तो मिलता आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।